कल्पना कीजिए, एक स्त्री जब आंखें बंद करके अपने भीतर उतरती है तो उसे पता चलता है कि उसके अंदर एक ऐसी शक्ति छुपी है जो केवल देह को जन्म देने की क्षमता भर नहीं है। ये शक्ति, रज शक्ति, केवल जैविक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बल्कि अस्तित्व का सबसे सूक्ष्म और गूढ़ रहस्य है। भारतीय दर्शन कहता है कि जहाँ पुरुष में वीर्य ही प्रमुख ऊर्जा है, वहीं स्त्री में रज ही उसकी जीवन ऊर्जा, चेतना शक्ति और आध्यात्मिक अस्तित्व का केंद्र है। ये शक्ति सामान्य जीवन में मासिक धर्म, गर्भधारण और प्रसव में खर्च होती है, लेकिन जब इसे संरक्षित, शुद्ध और ऊर्ध्वगामी किया जाए तो यही ऊर्जा स्त्री को मानव से देवी बना देती है। स्त्री के भीतर छुपी हुई जो ऊर्जा है उसे रज शक्ति कहा जाता है। जब एक स्त्री इस शक्ति को समझ लेती है, उसे पहचान लेती है, तभी उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। सामान्य जीवन में ये ऊर्जा मासिक धर्म, भावनाओं, तनाव, संबंधों और गर्भधारण जैसी प्रक्रियाओं में बिखर जाती है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि यदि इस ऊर्जा को संभाल कर रखा जाए, यदि इसे ऊपर की ओर ले जाया जाए, यदि इसे व्यर्थ खर्च होने से रोका जाए, तो यही ऊर्जा एक स्त्री को साधारण से असाधारण बना देती है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का गहरा विश्वास है कि स्त्री का रज केवल रक्त नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा भंडार है, एक सूक्ष्म तेज है जो अगर नीचे के कार्यों में खर्च ना हो तो ऊपर उठकर उसे दिव्यता प्रदान कर देता है। स्त्री ब्रह्मचर्य की शुरुआत शरीर को समझने से होती है। स्त्री के भीतर जो 28 दिवसीय चक्र चलता है वो केवल हार्मोनल परिवर्तन नहीं है, बल्कि ऊर्जा का उतार चढ़ाव भी है। हर महीने के कुछ दिनों में ऊर्जा नीचे की ओर प्रवाहित होती है, कुछ दिनों में स्थिर रहती है और कुछ दिनों में ऊपर उठने लगती है। इस प्रवाह को समझ लेना स्वयं को समझ लेने जैसा है। जब स्त्री ब्रह्मचर्य का अभ्यास करती है तो वो अपने शरीर की भाषा सुनना सीखती है। कब ऊर्जा रिस रही है, कब बच रही है, कब बढ़ रही है, कब स्थिर है। यही जागरूकता साधना का पहला चरण है। रज शक्ति स्वभाव से ही सृजनशील है, इसलिए जब ये व्यर्थ खर्च होती है तो स्त्री को थकान, चिड़चिड़ापन, भावनात्मक अस्थिरता, चेहरे की कांति में कमी, बालों में कमजोरी, अंतर्ज्ञान में धुंधलापन जैसी समस्याएं महसूस होती हैं। लेकिन जब यही शक्ति संरक्षित होती है तो धीरे धीरे उसके मन में एक नई स्थिरता आती है। उसके चेहरे पर एक अलग सा तेज आ जाता है, उसकी आंखों में गहराई बढ़ती है और उसकी भावनाएं संतुलित होने लगती हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री जब ब्रह्मचर्य का पालन करती है तो उसकी आभा यानी ओज बढ़ने लगती है। ये ओज कोई दिखावटी चमक नहीं, बल्कि भीतर से उठने वाली वो रोशनी है जो कभी किसी भय, तनाव या व्यक्ति द्वारा छीनी नहीं जा सकती। ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ केवल किसी एक चीज से परहेज करना नहीं है, ये आत्मनियंत्रण है, शरीर का भी, मन का भी और भावनाओं का भी। स्त्री की ऊर्जा भावनाओं से बहुत जल्दी प्रभावित होती है, इसलिए उसका मानसिक ब्रह्मचर्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक। जब स्त्री बिना सोचे समझे भावनाएं खर्च करती है, गुस्सा, शिकायत, तनाव, दुख, असुरक्षा, तो ऊर्जा सबसे ज्यादा वहीं नष्ट होती है। इसलिए कहा गया है कि स्त्री के लिए ब्रह्मचर्य का पहला चरण अपने मन को शांत करना है। धीरे धीरे जब मन शांत होता है तो भावनाएं स्थिर होती हैं और ऊर्जा का रिसाव रुकने लगता है। आहार भी स्त्री ब्रह्मचर्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारी, तामसिक, अत्यधिक मसालेदार भोजन रज शक्ति को नीचे की ओर खींचता है। इससे शरीर गर्म होता है, मन अशांत होता है और नीचे के केंद्र सक्रिय रहते हैं। इसकी विपरीत हल्का, सात्विक, पौष्टिक भोजन जैसे मूंग, खिचड़ी, शहद, दूध, फल, सब्जियां ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि आहार शुद्ध हो तो अंतःकरण स्वयं शुद्ध होने लगता है। ये कोई धार्मिक नियम नहीं, बल्कि ऊर्जा का विज्ञान है। धीरे धीरे जब स्त्री ऊर्जा को बचाना शुरू करती है, तब उसकी साधना का आरंभ होता है। साधना का अर्थ है ऊर्जा को एक दिशा देना। सामान्यतः मन कई दिशाओं में बिखरा रहता है। इच्छाएं, भय, तनाव, अपेक्षाएं, तुलना, संबंध, पुरानी यादें। इस बिखराव में ऊर्जा खत्म हो जाती है। लेकिन जब स्त्री प्रतिदिन कुछ समय बैठती है, शांत, स्थिर, सचेत, तो वो अपने मन को साधना सीखती है। मन नदी की तरह बहता है, लेकिन धीरे धीरे साधना से उसी नदी को एक दिशा मिल जाती है। प्राणायाम स्त्री ब्रह्मचर्य में अत्यंत प्रभावी माना गया है। जब प्राण गहरा होता है तो मन स्थिर हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में धीमी गहरी श्वास से प्राण शांत होता है, नाड़ी शुद्ध होती है और ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। ये प्रक्रिया मन के विचारों की गति को भी कम करती है।
मन को रोका नहीं जाता, बल्कि देखा जाता है, जैसे दूर बहती नदी के प्रवाह को। धीरे धीरे विचारों के बीच के अंतराल बड़े होते जाते हैं और वहीं पहली बार गहरी शांति का अनुभव होने लगता है। मंत्र जब भी चित्त शुद्धि का एक अत्यंत शक्तिशाली साधन है। मंत्र का कंपन अवचेतन स्तर तक पहुंचकर पुराने संस्कारों को धोता है, वही संस्कार जो हमें अनजाने में प्रभावित करते रहते हैं। जब संस्कार हल्के होने लगते हैं तो भीतर एक नई स्वतंत्रता का एहसास होता है, मानो किसी भारी बोझ को उतार दिया गया हो। इसी चित्त शुद्धि से ऊर्जा और अधिक ऊपर उठती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 गांठें ऊर्जा को नीचे रोक कर रखती हैं। स्त्री जब इनमें से किसी एक को भी पकड़ती है तो उसका मन बंध जाता है, लेकिन जब स्त्री साधना से इन गांठों को एक एक करके खोलती है, तब उसकी ऊर्जा अपने आप ऊपर की ओर बहने लगती है। जितना मन हल्का होता है, उतनी ही चेतना ऊपर उठती है। एक समय ऐसा आता है जब ऊर्जा सिर के केंद्र में स्थिर होने लगती है। तब शरीर हल्का हो जाता है, सांस सूक्ष्म होने लगती है और मन पूरी तरह शांत हो जाता है। इसी अवस्था में समाधि के प्रथम अनुभव प्रकट होते हैं। वो क्षण जहाँ कोई विचार नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई इच्छा नहीं, बस एक गहरी शांति, एक मौन, एक अमृत सा आनंद। इस अवस्था में समय का अनुभव लगभग समाप्त हो जाता है। कुछ क्षणों के लिए लगता है कि साधक शरीर में है ही नहीं। समाधि की भी कई अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था में साधक को अपने होने का हल्का सा एहसास रहता है, इसे सविकल्प समाधि कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे चित्त पूर्ण रूप से शुद्ध होता है और ऊर्जा सिर के सहस्रार केंद्र में स्थिर रहती है, तो मैं का भाव भी समाप्त हो जाता है। इसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं, जहां अनुभव करने वाला भी नहीं रहता, केवल चेतना रह जाती है। जब स्त्री इस स्थिति को प्राप्त करती है तब उसके भीतर का प्रेम सीमित नहीं रहता, वो बिना शर्त का प्रेम बन जाता है। उसकी करुणा सीमाहीन हो जाती है। वो दुनिया को अलग नहीं देखती, बल्कि अपने ही विस्तार के रूप में अनुभव करती है। यही वो अवस्था है जहाँ से परमात्मा में विलय की प्रक्रिया शुरू होती है, जहाँ साधक और साध्य के बीच का भेद मिट जाता है। नदी जिस प्रकार समुद्र में खोकर समुद्र बन जाती है, उसी प्रकार साधिका भी परम चेतना में खोकर उसी का स्वरूप बन जाती है। आज के समय में स्त्री ब्रह्मचर्य पहले से कहीं ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि आधुनिक जीवन में स्त्री की ऊर्जा चारों दिशाओं में खिंचती है। वो संबंध निभाती है, नौकरी करती है, घर संभालती है, भावनात्मक जिम्मेदारियां उठाती है, सामाजिक दबावों से लड़ती है। इन सब में उसकी ऊर्जा बिखर जाती है। ब्रह्मचर्य उस ऊर्जा को एकत्रित करता है। इससे उसका मन स्थिर होता है, भावनाएं संतुलित होती हैं, निर्णय क्षमता बढ़ती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और उसका चेहरा भीतर की रोशनी से चमकने लगता है। स्त्री चाहे विवाहित हो या अविवाहित, कामकाजी हो या गृहिणी, ऊर्जा का संरक्षण उसके जीवन में कमाल कर देता है। ये ऊर्जा जब ऊपर उठती है तो वो केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से भी अत्यंत शक्तिशाली हो जाती है। उसका अंतर्ज्ञान तेज हो जाता है, निर्णय की स्पष्टता बढ़ जाती है और उसका मन सांसारिक उलझनों में फंसता नहीं है। वो जीवन को अधिक गहराई से देखने और समझने लगती है। अंत में ब्रह्मचर्य का वास्तविक रहस्य यही है कि ये किसी बाहरी दमन का नाम नहीं, बल्कि आंतरिक आगाही का मार्ग है। ये यात्रा स्त्री को बाहर की दुनिया से नहीं, अपने भीतर की दुनिया से जोड़ती है। शुरुआत रज शक्ति से होती है, फिर साधना उसे परिष्कृत करती है, चित्त शुद्धि उसे हल्का बनाती है, समाधि उसे शांत करती है और अंत में परमात्मा में विलय उसे पूर्ण बना देता है। यही वो मार्ग है जो एक साधारण स्त्री को देवी में रूपांतरित कर देता है। ब्रह्मचर्य करने वाली स्त्रियां भले ही साधारण घरों से आती हों, लेकिन उनमें एक अदृश्य तेज होता है जो हर किसी को आकर्षित करता है। वो चमक जो चेहरे से नहीं, धीरे धीरे जब ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती रहती है तो स्त्री के भीतर संवेदनशीलता भी बदल जाती है। पहले वो बातों को दिल पर ले लेती थी, अब वही बातें उसे भीतर से नहीं हिला पाती, क्योंकि ब्रह्मचर्य उसकी ऊर्जा को भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में खर्च नहीं होने देता। ये ऊर्जा जितनी ऊपर जाती है, उतनी ही उसे एक अलौकिक धैर्य प्रदान करती है। दूसरों की बातों, जीवन की परिस्थितियों और संबंधों के उतार चढ़ाव का प्रभाव उस पर कम होने लगता है। वो प्रतिक्रिया नहीं देती, बल्कि जागरूकता से उत्तर देती है। यही ब्रह्मचर्य की सबसे अनमोल देन है, मानसिक स्वतंत्रता। इस आध्यात्मिक यात्रा का सबसे सुंदर हिस्सा वो होता है जब स्त्री को ये एहसास होने लगता है कि वो किसी और की ऊर्जा से संचालित नहीं होती, वो स्वयं अपनी शक्ति का स्रोत है। समाज उसे जो भी भूमिकाएं देता है, माँ, पत्नी, बेटी, बहन, उनमें से कोई भूमिका उसकी ऊर्जा को परिभाषित नहीं करती।
वो खुद के भीतर वो दिव्य शक्ति है जो चाहे तो रूप बदल सकती है, चाहे तो सीमाएं पार कर सकती है और चाहे तो खुद को परम चेतना में विलीन भी कर सकती है। अगर आपको आज की ये गहरी आध्यात्मिक चर्चा हृदय को छू गई हो, तो इसे अपने जीवन में उतारने का एक छोटा सा संकल्प लें। चाहे वो भोजन में सात्विकता हो, विचारों में पवित्रता हो या ऊर्जा के संरक्षण का अभ्यास, किसी एक कदम से शुरुआत करें। अगर आपको ये ज्ञान, ये शांति, ये आध्यात्मिक यात्रा दिल से महसूस हुई हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन हमारे साथ इस दिव्य पथ पर आगे बढ़ने की शक्ति देता है। हम हर वीडियो में आपके भीतर की शक्ति, आपके भीतर की देवी को जगाने का प्रयास करते हैं। इसलिए लाइक करें, शेयर करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनें। हर हफ्ते नई आध्यात्मिक यात्राएं, नया ज्ञान और नई ऊर्जा आप तक पहुंचती रहे। नमः शिवाय।